Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum to all students of Virtual University of Pakistan. I warmly welcome to all of you in our channel whose name is VU Short Notes. Okay students, today I am going to talk about your seminar whose code is BT502. So first of all मैं आपको बताऊं कि सेमिनार होता क्या है। सेमिनार जो होता है वो बेसिकली कहते हैं वीडियो प्रेजेंटेशन को, ठीक है। वीडियो प्रेजेंटेशन को सेमिनार कहते हैं। तो अब ये जो आपका सेमिनार होता है इसका कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता, ना ही इसका कोई सब्जेक्ट होता है, ना ही इसका कोई लेक्चर होता है। आपके एलएमएस पे इसका ना तो कोई लेक्चर होगा, ना ही इसका कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। इसमें सिर्फ आपके पास असाइनमेंट आती है, ठीक है। उस असाइनमेंट को 2 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। तो जो उसका फर्स्ट पोर्शन होता है असाइनमेंट का, उसमें क्या करना होता है कि आपने एक जो टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक में उस टॉपिक की आपने प्रेजेंटेशन बनानी है थ्रू स्लाइड्स। वो स्लाइड्स के थ्रू आपने प्रेजेंटेशन बना के अपनी मैम को सबमिट करवा देना है, ठीक है। जो असाइनमेंट का पोर्शन नंबर 2 होगा उसमें आपकी वो जो असाइनमेंट है जिसमें आपने वीडियो प्रेजेंटेशन दी हुई है उसमें आपने अपनी रिकॉर्डिंग भी करके भेजनी होगी, ठीक है। तो ये जो होगा पोर्शन 1 जो होगा उसको आपका मिड टर्म कंसीडर किया जाएगा। जो आपका पोर्शन 2 होगा उसको फाइनल टर्म कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब मैं जो है ना आपको स्टार्ट से बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या, आपकी जो भी ट्यूटर है, लाइक जो भी प्रोफेसर है आपका, मेल और फीमेल, उन्होंने आपके एलएमएस पे एक असाइनमेंट अपलोड की होगी, ठीक है। उस असाइनमेंट में क्या होगा कि आपके ट्यूटर ने आपको अबाउट 10 to 15 टॉपिक्स दिए हुए होंगे, ठीक है। आपने क्या करना है कि उन टॉपिक्स में से आपने कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करना होता है, लेकिन आपकी ट्यूटर ने आपको इस चीज़ की परमिशन दी हुई होती है कि आप ख़ुद से भी अगर कोई टॉपिक करना चाहें तो यू कैन डू इट, ठीक है। बट क्या है कि वो जो टॉपिक है उसमें आपकी रेप्लिकेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि ऐसा ना हो कि आपका जो आपने टॉपिक चूज़ किया हुआ वो किसी और स्टूडेंट्स ने भी चूज़ किया हुआ हो, ठीक है। जो आपका टॉपिक है वो सिर्फ आपका ही टॉपिक होना चाहिए। अब दिस इज़ अप टू यू कि आप लोग जो हैं वो जो आपके ट्यूटर ने दिए हुए टॉपिक्स उनमें से सिलेक्ट करते हैं या आप ख़ुद से कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अब जो आपने टॉपिक सिलेक्ट कैसे करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट। एंड ये जो आपकी पूरी असाइनमेंट है ये बेस करिए कि आप कौन सा टॉपिक चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब टॉपिक चूज़ करने में सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि आपको किस सब्जेक्ट पे स्ट्रेंथ है, आप किस सब्जेक्ट पे कमांड रखते हैं, या किस टॉपिक पे आप कमांड रखते हैं, किस टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। आप एविडेंस दे के बात कर सकते हैं, किसी को अपनी बात समझा सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप जो है उस टॉपिक, आपको इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि सामने वाला कोई भी क्वेश्चन करे आप इजीली उसको आंसर कर सकें, राइट। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि अगर तो टॉपिक आप लोग चूज़ कर रहे हैं कि जो आपके ट्यूटर ने दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी मैम को असाइनमेंट के थ्रू आपने वो टॉपिक मेल करनी है, सॉरी मेल नहीं, असाइनमेंट के थ्रू आपने मैम को सबमिट करवाना है। अगर आप लोग मेल करते हैं योर ट्यूटर विल नॉट एक्सेप्ट योर मेल, ठीक है। मेल को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब जो है आपने लेट्स सपोज एक टॉपिक जो है वो लेट मी डिस्कस अबाउट कोविड, ठीक है। आप लोगों ने एक टॉपिक है चूज़ कर लिया कोविड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कोविड चूज़ करेंगे तो आपकी जो ट्यूटर होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कहेगा कि आपने जनरल टॉपिक नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग जनरल टॉपिक करेंगे तो ऑफकोर्स उसमें रेप्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वही टॉपिक कर रहे होंगे, तो आपका जो ट्यूटर होगा वो आपके टॉपिक को रिजेक्ट कर देगा। इस वजह से जो टॉपिक की सिलेक्शन है वो आप लोगों ने सोच समझ के करनी है। अब टॉपिक की सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, हाउ टू चूज़ टॉपिक। तो टॉपिक कैसे चूज़ करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने देखना है, लेट सपोज कि आप लोगों को हेपेटाइटिस में इंटरेस्ट है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है गूगल में, वहाँ पे आप लोग लिखेंगे गूगल स्कॉलर, ठीक है। वहाँ पे आप लोग जब गूगल स्कॉलर्स लिखेंगे वहाँ पे आप सर्च करेंगे हेपेटाइटिस। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपके पास एक पूरी लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। अब ये जो लिस्ट खुलेगी, और एक और चीज़ आप लोगों ने लिखनी है कि ये जो आप सर्च कर रहे हैं वो आप रिसर्च पेपर्स सर्च करें या फिर रिव्यू पेपर्स सर्च करें, ठीक है। मैं ना आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि रिसर्च पेपर क्या होता है या रिव्यू पेपर क्या होता है।
जो आपका रिसर्च पेपर होता है, रिसर्च पेपर जो होता है बेसिकली ये वो इन्फॉर्मेशन होती है, वो आर्टिकल होती है जो एक स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट खुद सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और वो खुद सारी एविडेंस इकट्ठे करता है, सारी इन्फॉर्मेशन लेता है और फिर वो खुद लिखता है एक एक वर्ड, ठीक है, खुद से कंपोज किया गया। जो खुद से कंपोज किया जाता है उसको कहते हैं रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल। अब जो रिव्यू आर्टिकल होते हैं, रिव्यू आर्टिकल क्या होते हैं? रिव्यू आर्टिकल्स वो होते हैं जो रिसर्च आर्टिकल्स को देख के बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यानी रिव्यू आर्टिकल्स को, अब आपने फॉर एग्जांपल आपने रिव्यू आर्टिकल लिखना है तो आप लोग अपने जो आपका टॉपिक होगा उसको आप सर्च करेंगे, ठीक है, रिसर्च पेपर में, और सर्च करने के बाद आप लोग जब उसको लिखेंगे तो वो आपका बनेगा रिव्यू, यानी आपने दूसरे पेपर से इंफॉर्मेशन ली है, हेल्प ली है, आपने खुद से कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह जो ये होता है पेपर, ये आपका होता है रिव्यू आर्टिकल या रिव्यू पेपर, ठीक है। तो ये आपकी मैम ने या आपका जो भी ट्यूटर है उन्होंने आपको अलाउ किया हुआ होगा कि आप जो है वो या तो रिसर्च आर्टिकल से हेल्प लेंगे या फिर आप रिव्यू आर्टिकल से हेल्प लेंगे, ठीक है। अब बट आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू यू गाइस कि आप लोग जो है वो रिसर्च आर्टिकल से हेल्प लें, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपने लिखने हैं रिसर्च आर्टिकल अबाउट हेपेटाइटिस, ये चीज़ जब आप ये लिखेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ लिस्ट खुल जाएगी। लेकिन अब क्या होगा, आपके पास 10 से 20 साल पुराने तमाम जितने आर्टिकल्स हैं वो आपके पास सारे आ जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, 2019 से लेकर 2021 के दौरान जितने आपके आर्टिकल्स हैं आपने सिर्फ वही सेलेक्ट करने हैं, वही टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है। जब आप वो सेलेक्ट कर लेंगे तो आपने क्या करना है, आपने जो भी आपका टॉपिक है उसको आप उठाएंगे, आपने उसको रीड करना है। आप जब रीड कर लेंगे एक दफ़ा तो आप रीड करेंगे, दिस इज़ वेरी श्योर कि आपको एक दफ़ा रीडिंग करने से कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपने 4 से 5 दफ़ा उस रिसर्च पेपर को रीड कर लेना है। जब आप 4 से 5 दफ़ा रीड करेंगे तो डिफरेंट कंसेप्ट आपके सामने आएंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या कर लिया, ये अभी हम लोग असाइनमेंट कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि दिस इज़ योर असाइनमेंट नंबर 1, हाउ टू चूज़ टॉपिक ऑफ योर सेमिनार, ठीक है। तो आप लोगों ने गूगल पे कर लिया, आपने गूगल स्कॉलर पे गए, रिसर्च पेपर पे अपना टॉपिक देख लिया, आपने सब सिलेक्ट कर लिया। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो आप अपनी मैम को अपना टॉपिक बताएंगे वो वही टॉपिक बताना है जो आपने गूगल स्कॉलर पे सर्च किया हुआ होगा। जो आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं उस आर्टिकल का जो टाइटल है वही टाइटल आपने अपनी मैम को थ्रू असाइनमेंट बताना होगा, ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी असाइनमेंट सबमिट। अब क्या होगा कि जैसे ही आपकी मैम हैं या जो भी सर हैं, जो भी ट्यूटर हैं, जब वो आप ये असाइनमेंट को रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद आपको आप ये असाइनमेंट का पता चल जाएगा कि क्या आपका वही टाइटल है या आपके ट्यूटर ने वो टाइटल रिजेक्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। इस वजह से आपने टॉपिक को बहुत सोच समझ के चूज़ करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि स्लाइड्स कैसे बनाते हैं, बल्कि मैं वो ना अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता दूँगी कि स्लाइड्स कैसे बनानी है, आपने डिज़ाइन कैसे चूज़ करना है, ठीक है, और कितनी आपने नंबर ऑफ़ स्लाइड्स बनानी है और स्लाइड्स में कितना मटेरियल लिखना है। इंशाल्लाह आई विल डिस्कस ऑल अबाउट इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, यू गाइस कैन आस्क थ्रू कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।